ये देखिए दादी का आधार कार्ड 1/1/1918 1947 में देश आजाद हुआ था। धागा हो गई नहीं। हाँ परिवार अबे हम ही पढ़े हैं। तारा देखिए ये ऐसे खड़ा हो को ऐसे और नहीं तो ऐसे हो जाओ। अरे दादी को कितना सहारा हो जाता हर बहुत महीने। सहारा होता बेटा। को कोरोना में सुई हुई लगा टीका ना हुई। इतने लोग चले गए, बाकी देखिए हमको खांसी तक भी नहीं आता। एक भी दांत नहीं बचा है, ऊपर भी नहीं है दादी, एक भी दांत नहीं। और मोटी भी खूब रोटी मोटी मोटी रोटी तावे वो चूल्हे में सेक के वो रोटी ढाई कर दी। बाकी फिर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन आज हम जिन दादी से आपको मिलाएंगे वो आज़ादी के भी पहले से हैं। ये अभी थोड़ी बातचीत में इन्होंने बताया कि गांधी जी से इन्होंने देखा है अपनी आंखों से, तमाम नेताओं को अपनी आंखों से देखा। ये जहां हम हैं ये अली नगर है, इसको भी अपने आंखों से बदलते हुए इन्होंने देखा होगा। वो दौर क्या था, ये दौर क्या है, काफ़ी बदलाव हुए होंगे जिनको इन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि दादी जब 100 साल की हो गई तब तक इनके पास ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पहचान पत्र, ना कोई राशन कार्ड, कुछ भी नहीं था। अभी 100 साल जब दादी के हो गए तब एक समाज सेवी मित्र प्रकाश जी के पहल पर कार्ड बनवाया हमको। हाँ, मित्र प्रकाश जी के पहल पर इनका आधार कार्ड बना। अभी भी सिर्फ आधार कार्ड ही बन पाया है, पहचान पत्र वगैरह कुछ भी अभी नहीं बन पाया। दादी 103 साल की हो चुकी हैं, उससे अधिक हो चुकी हैं। ये दादी को इनकी पैदाइश कब है ये इन्हें खुद से भी याद नहीं, और कोई कागज़ भी नहीं है कि उसे प्रमाणित किया जा सके। इसलिए इनका आधार कार्ड बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कोई प्रमाण ही नहीं था इनके पास, कोई बैंक पासबुक कुछ भी नहीं। तो दादी से जब बातचीत करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप उस दुनिया में जी पाएंगे जिस दुनिया में दादी थी। तो बातचीत को बढ़ाते हैं। दादी आपका बहुत स्वागत है, आपसे मिलने आए हैं बहुत दूर। अच्छा, ये बताइए आपको कुछ याद है कि आप किस सन में पैदा हुई है? कुछ भी नहीं याद। तो कैसे पता कि आप 100 साल की हो गई? 100 साल है, 100 साल है, और ऊपर वो कर दे तो कोई बात नहीं है। बाकी मेरा 100 साल चल रहा है जी। कैसे पता चला? कोई तो कागज कुछ भी तो नहीं है ना दादी? कुछ नहीं मेरे है। तब बहुत उसे रहे कि हर चीज़ का कोई काम नहीं रहा। हमसे बाप कोई नहीं रहा, माँ के साथ साथ रहते रहे। जब देश आज़ाद हो रहा था तो आप कितने साल की थी? छोटे रहे, कई लड़के इलाहाबाद में थे। तब आपने अपनी आंखों से देखा वो जी? हाँ। गांधी जी को भी आपने देखा, जवाहरलाल नेहरू जी को भी देखा होगा। हाँ, फिर इंदिरा गांधी तो यही आज अब मर गई हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से लोग, तब आपने देखा था जो अंग्रेजों से बहिष्कार होता था, लोग महिलाएं चूड़ी पहनना छोड़ दी थी, बेवा हो गई नहीं? हाँ, देखा था आपने? जी, बेवा हो गई नहीं। कुछ बताइए उस समय के बारे में। नहीं, अब नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। जो सही है, झूठ नहीं। याददाश्त आपका ज़्यादा नहीं है। दादी 103 के आसपास की हैं, 100 साल तो पूरा हो गया है। हाँ। तो मोटी मोटा जी। आपका कुछ भी पहचान पत्र क्यों नहीं बन पा रहा था? नहीं के रहा बनवाता। जैतून का बाप रेबे नहीं किया। 2 लड़के हमरे रहे, एक लड़का 2 लड़के का बाप रहा। पहले लड़की मरी और बाद में पहले अपने मरे। बड़ा लड़के का शादी नहीं किया, वो भी चला गया। 15 साल का पोता, वो भी चला गया। 7 साल की पोती, वो भी चली गई। परिवार अब हम ही पढ़े हैं। कोई था नहीं? कोई नहीं रहा। तो आधार कार्ड नहीं होने की वजह से दिक्कत बहुत आता होगा? बहुत दिक्कत रहा। वोट भी नहीं डाल सकती? अभी सिर्फ बस आधार कार्ड है, पैन कार्ड और ये सब कुछ भी नहीं है? और घर चल के हम दिखा दें, 3 का है, टूटा फूटा है। खाता भी नहीं है? खाता भी नहीं है, बैंक में कहीं खाता नहीं। योजनाएं बनती हैं लेकिन जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ नहीं। हाँ, मैं स्टार में काम करते रहे, तो मैडम अभी भी हमें बैठा के 500 रुपये देती हैं, जो है हकीकत।
लेकिन कोई कागज पत्तर नहीं बन पा रहा है। नहीं। वोट डालने जाती हैं अभी? वोट कहाँ वोट कभी नहीं है, वो भी खत्म है। के आगे रोम है, के ना रोम है। पैसा कौड़ी बटोर के रखते हैं, वही बीमारी में हमारा खर्चा होता है। अभी देखिए पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं आपको? नहीं, 1 रुपया नहीं। पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं भाई, पैसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए ये ऐसे खड़ा हो, ऐसे और नहीं तो ऐसे हो जाओ। अरे दादी संभल के बैठ जाइए आप। हैं कुछ नहीं है। अभी आपका जो गुजर बसर है वो कैसे चल रहा है? मांग के कर रहे हैं। कोई योजना नहीं पहुंच पा रही अब तक? नहीं, आप लोगन जैसे हैं, ये हमको हमारा सहारा देता है, वहीं बैठते हैं। कोई बिस्कुट ला के देता, कुछ खावे के ला के देता, पानी ला के देता, पैसा कौड़ी देता। कोई झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन मर के जाएंगे, काल लेके जाएंगे। दादी जब मेरे को मिली तो मुस्कुराते हुए मिली। इनके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं ये सोची कि 100 से अधिक साल की उम्र की जो बुजुर्ग महिला होगी वो कैसी होगी, एक बिस्तर पे एक खाट पे पड़ी होंगी। लेकिन जब इनसे मिले तो ये मुस्कुराते हुए मिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन अभी भी निराशा ये है कि जो योजनाएं बन रही हैं वो ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही। अगर आपको पेंशन मिलता तो आपका कितना सहारा हो जाता? हर महीने सहारा होता बेटा। हर महीने मिलता, वो आप अपना रखती दवा के लिए, दवा इलाज के लिए, मौत के लिए। ये कोई चंदा नहीं लगता। मेरे बूढ़ों मरे, उनका चंदा लगा। मेरे औलाद मरा, उनका चंदा लगा। मेरा दूसरा औलाद मरा, उनका चंदा लगा। 1 रुपया कोई नमक का नहीं दिया, चारम चलीसवे का नहीं दिया। समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए। जिन पर योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी है वो योजना बना देते हैं, लेकिन जिनको अपने क्षेत्र में आकर लोगों की ज़रूरत पूछकर उनको राशन कार्ड बनाने की बात कही जाती है वो लोग आते नहीं हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सब तक राशन पहुंचना चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो या ना हो। दादी के पास तो कम से कम अभी आधार कार्ड है, लेकिन तब भी इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। सोचिए इनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने क्या किया, सोचिए कि 100 साल की दादी हो गई लेकिन इनका आधार कार्ड तक नहीं बनवा पाए। समाज सेवी लोग सामने आए, आधार कार्ड बनवा दिए, लेकिन तब भी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक पेंशन जो है, जो एक बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग पुरुष की एक उनका मौलिक अधिकार है जो उन तक पहुंचना चाहिए, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये बताइए दादी, आपको कोरोना में सुई हुई लगा, टीका? नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं है। तब भी टीका लगवाना है? डर रही हैं? नहीं, सुनिए, जब जाना होगा तो खुद जाएंगे। इतने लोग चले गए, बाकी देखिए हमें खांसी तक भी नहीं आता। क्या खाती हैं दादी आप? के आप ही? हम अभी भी हमें क्या खाना पसंद है? दाल चावल, रोटी, दाल चावल चोखा, या तो आलू भुजिया। दांत है आपके मुंह में अभी भी? एक भी दांत नहीं बचा है? ऊपर भी नहीं है दादी? एक भी दांत नहीं बचा, बस वही जबड़ा बचा हुआ है, उसी से खाती हैं? खा लेते। रोटी भिगा के दाल में खाती होंगी ऐसे मसल के? वैसे भी खा लेगा, सब्जी से। हाँ, कुछ लेती हैं आप? काहे कि हम लोग खाए का मोटंजा, जोगजई की रोटी, और सावा, टांगुन, मेड़ुआ, बजड़ा, ये सब खाएं। बजड़ी की रोटी, सावा की रोटी, सब खाएं। मोटंजा हम लोग ज़्यादा खाते हैं। भुजिया का भात, भुजिया का ना कूटन, इतना मार निकाल लें, उसमें भात दाल डाल लें, पी जा। है थोड़ा नमक चावल इतना सुट से उतार लो। मोटा चावल खाते? मोटा भुजिया, भुजिया करो, भुजिया खाओ। और मोटी भी खूब रोटी, मोटी रोटी तावे वो चूल्हे में सेक के वो रोटी। अब तो कहीं अच्छा तो बड़ा काटी ना फुटकी बनाई। हमरे बुढ़ो वकील नहीं मानिएगा, आधा किलो का 2 रोटी खाता रहा। कैसे बेलती थी दादी? इतना बड़ा होता होगा? उससे भी बड़ा होता होगा लोई? ऐसे ठोक के
और चूल्हा तवा पे उकर के तवा पे हो जाए तो चूल्हा में सेक दो, दुब्बा हो जाए। और तनी चटनी बना दो, खा ले। दादी से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सोच कर देखिए कि जिन पर जिम्मेदारियां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आधार कार्ड तक बन पाया है, पेंशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो तो बाबू मित्र प्रकाश ऐसे रहे कि हमारे साथ दौड़ी, उनके अंदर अच्छे लगे। हाँ, 2-3 साल हो गया वैसे आधार कार्ड ज़्यादा बुआ तो इसका मतलब आप एक दौड़ धूप बेचारा की हमारे साथ। कैंसर अस्पताल कैंसर अस्पताल वहाँ लेके गाड़ी से मैं दौड़त रहे। कैसे कैसे मिले, सुने कि डीएम से भी कहीं, तब वो आधार कार्ड हमारा मुश्किल से बना वो हमें बहुत सहारा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, जैसे खाता होता नंबर, कुछ नहीं था, इसीलिए नहीं बन पा रहा था। नहीं, ना हमारे आधार कार्ड है, ना हमारे राशन कार्ड है। बिलेक चावल देते हैं, अब कोई है वो सब दे देता। अभी नतनी का शादी किया, वो बवाल दुनिया भर का किए, मांग जाज के नतनी का शादी किया, कैसो न हमरे कोई भाई है, न बंधन, न कोई है, न माँ, न बाप है। बाप तो 9 महीने का रहा तब मैं ख़त्म हो गया। अरे पूरे ख़ानदान पुलिस में रही। आज देखिए, दादी भावुक हो गई। आपका मायका कहाँ है दादी? हमरा हाँ, मायका जहाँ पैदा बस्ती, पक्के पे बस्ती। अच्छा, दादी दादा बाप सब कोई वहाँ है। वही बस्ती में। बस्ती तुर्कैया कब्रिस्तान। वो क्या बता रही थी, आज़ादी के समय जो ऐसे लूट के ले गए थे? तब जब लूट मार हुआ है तो सिया लोग हम लोग के छीन ली ना सामान, घर का सारा सामान, घर का जो सामान अम्मा पास रहा सब लूट दी। उस समय का कुछ बताइए, तब अब नहीं बता कुछ तो याद होगा। नहीं, कुछ नहीं याद है। गांधी जी को देखी थी? गांधी जी के देखे रहे, कब रहते खड़ाऊ पहने रहे, आधा धोती ओढ़ा आधा पहना। हाँ, देखी थी? देखे रहे। आप अम्मा हमारी का है कि इंदिरा गांधी से मिल के आएंगे। हमारी अम्मा इंदिरा गांधी से मिल के आई। आपकी मम्मी इंदिरा गांधी से मिली थी? आप लोग नहीं देखे थे इंदिरा गांधी को? इंदिरा गांधी हमारे सामने मरी है। अच्छा, कभी देखी सामना देखी? नहीं, अम्मा हम भी अलबत मिल के आई। अच्छा, इंदिरा गांधी से वही कहीं कि और रसूलन जो है तो इतनी बड़ी वो है कि अब कहीं कि इंदिरा गांधी से मिलेंगे, आखिर मिल के आई। आपकी मम्मी मिली? आपकी आँख से दिखता है दादी? कहाँ है, ऑपरेशन हुआ है। अगर चश्मा उतार देंगे तो नहीं दिखेगा? देखा ही देता, तब भी दिख रहा है? देखो 5 है। ये कितना है? 2। अरे दादी को दिख रहा है। ये कितना है दादी? 3। ये कितना है? 2 नहीं है, ध्यान से देखिए। 2.5 कर दिए, बाकी फिर भी कोई का मोहताज नहीं है। चलते फिरते रही ना। 2 बार आए हैं, कल भी आए तो आप नहीं मिली? नहीं, हम नहीं रहे। घूमती रहती हैं? घूमते रही ना। कितनी गर्मी पड़ा था, बाकी नहीं। ये चश्मा ये लेंस वाला है, बहुत ज़्यादा पावर है, देखिए। ये कब बना दादी आपका आँख? ऑपरेशन बहुत जमाना हुआ, एक बाद जिंदा रहे। हई वो बनवाई ना, सारा भाई ख़त्म हो गए बेचारे, बहुत अच्छे सारा भाई मेडिकल के ना ई स्टार में बनाई। हई जो है मेडिकल में बनवाई। कहीं कैसा है मेडिकल आना, हम ऑपरेशन कर देंगे। गए तो नर्स रही कि कोई पेशेंट की बुलाई न, कहीं के हाँ कदू बैठा, हम भाग आए डर से? नहीं, भाग आए। उनके कमर और पास आके बैठे तो आए तो कहने हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा। हाँ, कहा बैठे कि ऑपरेशन कर देंगे, तुम भाग के आए, जाओ कल आना, टाइम से आना। तो टाइम से गए, कहीं कैसा है कि कल ऑपरेशन होगा और बेड पे पर्चा लगा दो। हम जानते हैं ये भाग जाएगी।
हम क्यों जान भाग जाती थी दादी? अब डरती थी? नहीं हाँ। पदपना हाँ। हम जानते हैं कि ये भाग जाएगी, हाँ। और जब भाग जाएगी तो पत्थर में उसको फेंक देना। हमका डॉक्टर सब नहीं भागेगी। खैर भर्ती की बड़ा सवेरे के लोटा दूध दी पिए, सबका दवा डाली, ऑपरेशन की। हाई जरा तो हरी पट्टी लगा था पहले, हाई जरा तो गोल ऐसा लगा देना, ये तो निकल हुआ। बाकी हरी पट्टी महीनों के ऊपर आना। अभी शरीर में और कोई तकलीफ नहीं है? ना हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारियां नहीं अल्लाह दिए हैं। दादी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। दादी की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए वो बता नहीं पा रही हैं उस समय की सारी बातें। नहीं उस समय की जो बात हकीकत है, और जो नहीं समझ है नहीं, भूल गई सब। झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात हकीकत कहो। कितने बजे उठती हैं दादी आप? हम रात भर नींद नहीं रखता। रात भर जगी रहती हैं? नींद नहीं रखता, और जब कबो झपटा आ जाता है तो खुद से वो अब उठ जाएगा। बहुत कच्ची नींद रहती है आपकी। अब सोचा कर दीजा, सोचते सोचते सवेरा हुआ। क्या चिंता है दादी आपको? यही सोचेगा कि कैसे का उनका अब आपका उनका समय चला गया, अब आपको जाना है अल्लाह के पास। ये हैं, एक बेटे हैं ना दादी? एक बेटा बचा, वो कितनी कमाई ओके हैं, या घर का खर्चा पूरा करें। कितना खर्चा तो हम पूरा करेंगे। औलाद है, सबके तो गंवा दिया, बाकी माँ का आत्मा बहुत बुरा होता। 1 रुपया दो ना दो, बाकी माँ नहीं कहेगी कि हमारे बच्चे भूखे हैं। दादी भावुक हो रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दादी से बात करके। 100 से ऊपर हो गया, 100 साल से ऊपर की दादी हैं। इनको खुद नहीं याद है कितनी है, लेकिन हमें जिन्होंने बताया उससे ये पता चलता है कि 103 साल की हैं। 1/1/1918 में दादी की पैदाइश हुई, यानी कि 1945 में जब देश आज़ाद हो रहा था तब दादी करीब 30 साल की थी। आज आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं, और दादी हो गई हैं 103 साल की। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत बेहतरीन लगा दादी से बात करके, बहुत अच्छी बातचीत हुई। निराशा यही है कि जो काम, जो सुविधाएं दादी तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। ना वृद्धा पेंशन पहुंच पाया, ना विधवा ही पेंशन पहुंच पाया। अगर ये पेंशन दादी तक होता तो दादी की ज़िंदगी बहुत आसान होती। हम अपने स्तर पर कोशिश करेंगे कि जितना कर पाएँ, कम से कम पेंशन बन जाए कि दादी अब से जितनी भी इनकी ज़िंदगी है वो बेहतर जी पाएँ। मैं भी चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करके ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाएँ। आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।